कृष्ण भी श्याम वर्ण है और राम भी श्याम वर्ण है। ये दोनों श्याम तनु यहीं दिख सकते हैं। तो ये आपस में जो ये मिलन का भाव प्रकट हो रहा है, ये बहुत सुखद है, बहुत आनंददायी है। हमारे समस्त समिति के जन, मनोरथी परिवार, सबका बहुत बहुत हृदय से आभार कि उन्होंने अयोध्या को चुना भागवत कथा सुनने के लिए। नहीं तो अमूमन लोग जो बाहर जाके कथा सुनते हैं वो हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। वहाँ भागवत का भाव प्रकट होना स्वाभाविक है, लेकिन राम जी की नगरी में आकर के भागवत की कथा श्रवण करना, दोनों लाभ हो जाते हैं। राम कथा भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, कृष्ण कथा भी थोड़ी थोड़ी, दोनों मिलित हो जाते हैं। तो ये सब आनंद का भाव है। आज तृतीय दिवस की कथा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और कल चतुर्थ दिवस में अयोध्या नगरी में श्री राघव जी के सन्मुख वृंदावन चंद का जन्मोत्सव मनाएंगे। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, ऐसा गाते हैं, पर हम लोग क्या गाएंगे कल? अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। व्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तो खूब गा रहे हैं, पर कल गाएंगे अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दशरथ जी, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, श्री सीताराम भगवान जी सब पधारेंगे कल। लाला को जन्मोत्सव होएगा। ये सब भावनाएं चित्त में प्रकट होती हैं ना, इसी को ही भक्ति का स्वरूप कहते हैं कि आपकी स्मृति में क्या चलता है, आपकी बुद्धि में क्या चलता है, आपके मन में क्या चलता है। आप दिखाने में तिलक लगाए बैठे हो, हाथ में माला जप रहे हो, दौड़ दौड़ के परिक्रमा कर रहे हो, सरयू जी स्नान कर रहे हो, तप कर रहे हो, आदि आदि ये सब भाव कर रहे हो, ये एक पक्ष की बात है। लेकिन मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, मानसिकता में क्या चल रहा है, वो विशेष है, वो भक्ति का स्वरूप है। तो बस हम तो ऐसी भावना बनाते रहते हैं, यहां से ऐसे राम जी मिल रहे हैं, यहां से ऐसे ठाकुर जी मिल रहे हैं, सब भाव बनते रहते हैं। कई सारे प्रश्न कल भी आए थे, लेकिन हम भाव भाव में उत्तर नहीं दे पाए। आज भी कई सारे लोगों के भाव आए हैं। पहले कल वालों के भाव थोड़े से, क्योंकि वो भी आवश्यक हैं। जिज्ञासाओं का समाधान वैसे तो एक भाव है कि कथा में आप जिज्ञासा लेकर के बैठो तो उत्तर अपने आप मिल जाता है। एक महाराज जी यहां विराजमान है, उन्होंने एक प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है कि महाराज जी, जीव हिंसा के लिए हमारे सनातन धर्म में मना किया जाता है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि पुष्प जो हैं इनका भी चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी, ये भी जीवित हैं, ये भी जीव हैं। आपकी भावना बहुत सुंदर है, उस भावना को बारंबार प्रणाम करते हैं। पुष्प में जीव भाव रखते हैं, परंतु ये बात भी हमारे शास्त्रों में और सब जगह निश्चित है कि संसार में कई वस्तु बनी केवल और केवल ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए है। वह वस्तु का प्राकट्य भी ठाकुर जी के लिए ही हुआ है। पुष्प हम आप सब लोग पहन लेते हैं ठाकुर जी की प्रसादी मान करके, ये बात अलग है, परंतु वास्तव में पुष्प का प्राकट्य ही ठाकुर जी के लिए होता है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा गए तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला, बहुत सुंदर प्रसंग है, लाला हम जा कंस मामा की नगरी में आए, जे सबरे मथुरा वासी हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ब्रजभाषा समझ आ रही है? जे सबरे ब्रजवासी हमको देख रहे हैं, लाला हम तो उन्हीं लत्तान ने पहन के आए गए जिनते गैया चरा भी जामे। हमें अगर ऐसी पता होती कि मथुरा वारी ऐसे देखेंगे तो हम बढ़िया वारे लत्ता पहन के आते। लत्ता मतलब कपड़े। ठाकुर जी बोले, तो काय बात की कमी, हमारे मामा की नगरी अभी पहने। एक धोबी के यहां गए, कंस महाराज के कपड़े धुले जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा,
भैया हमको नहीं कि ये लत्ता पहनाए दो, सब लोग हमको देख रहे हैं। कंस, पूरी मथुरा नगरी ठाकुर जी को देख रही थी। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने पूतना मारी, ये वही कृष्ण है जिन्होंने गिरिराज जी उठाए, ये वही कृष्ण है जिन्होंने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको मारा। और कई लोग तो कानाफूसी कर रहे हैं, ये वही कृष्ण है जो कंस को भी मारेंगे। तो सब देख रहे थे ठाकुर जी को। अटारियों पर भीड़ लगी है, जंगलों पर लोग खड़े हैं, द्वार पर लोग खड़े हैं केवल कृष्ण को देखने के लिए। तो ठाकुर जी एक दर्जी के, एक धोबी के पास गए और जाके बोले हमें ये लत्ता दे दो, सब हमको देख रहे हैं। धोबी बोले कौन हो तुम? बोले मैं कृष्ण हूं, वृंदावन से आया हूं, मामा कंस ने बुलायो है। अच्छा, तो तुम वही कृष्ण हो जो आज कंस के हाथों मरोगे? ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बगल में खड़े सखा बोले लाला जाकी हिम्मत कैसे भैया ऐसे बोलवेगी? अरे हमें कोई लत्ता वत्ता ना चाहिए, चल यहाँ से, हमारा अपमान कर रहे हो। ठाकुर जी बोले रुक जाओ, अरे भैया हम अब मरे को कौन, ये तो समय बतावे को, लेकिन आप ये लत्ता हमको दे तो हम पहन लें। तो धोबी ने कही चलो चलो, महाराज कंस के कपड़े हैं, इनकी कण की भी बराबरी नहीं कर पाओगे तुम, इनको पहनने की इच्छा रखते हो? बहुत अपमान किया। तो ठाकुर जी से सब ग्वाल बाल बोले लाला ने कि एक बार या तू अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। ठाकुर जी बोले अभी दिखाऊं। धोबी को बोला इधर आओ। ने धोबी पास गया, ठाकुर जी ने एक हस्त प्रहार किया, एक हस्त प्रहार में ही पूरा सर घूम गया, वही मृत्यु। कंस के कपड़े उतार उतार करके सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी ने पहन लिए। स्थिति ये हो गई कि बिना झाड़ू के ही सड़क साफ हो रही है। ठाकुर जी इतने से कंस के लत्ता इतने बड़े बड़े, और ठाकुर जी कभी यहां से बांह ऊपर खींचें, कभी यहां से कुर्ता ऊपर खींचें, और सबरे ग्वाल बाल कहें लाला नेक बड़े से हैं लत्ता। तो ठाकुर जी बोले नेक नहीं बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलो। तब एक दर्जी के यहां गए। ये वही दर्जी था जो राघव जी के राज्याभिषेक के समय राघव जी की सुंदर पोशाक बनाने के लिए आया था अयोध्या में। लेकिन सब द्वारपालों ने और सब सेनाओं ने इसको कह दिया कि तू भाई नाप ले जा राघव जी का, लेकिन स्पर्श मत करना उनके अंग का। इसने कहा बिना स्पर्श के कैसे नाप लूंगा मैं? बोले देखो रघुकुल कमल दिवाकर राम जी हमारे बड़े कोमल हैं, तू अपने हाथ से छुएगा तो उनको श्रम होगा, छूना नहीं। और दो तलवार वाले उसके गर्दन पर तलवार रख के उससे नाप लिबा रहे, वो दूर दूर से नाप ले रहा था और रोए जा रहा था। परमात्मा के इतने सन्मुख आकर के भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। दूर से ही कमर का नाप लेवे, दूर से ही चरणों का नाप लेवे, गले का नाप। ठाकुर जी इतने भावुक हो गए। ठाकुर जी ने उसको कहा सुन, द्वापर में तू फिर दर्जी बनेगा और मैं कृष्ण बनूंगा, और तब अब तो तू आया मेरे पास, तब मैं आऊंगा तेरे यहाँ, तब तू खूब उमड़ घुमड़ के जहां जहां स्पर्श करना हो सब कर लेना। ठाकुर जी ने जैसे ही देखे ये कंस के वस्त्र इतने बड़े बड़े, ठाकुर जी को तुरंत याद आई, अरे वो दर्जी है मथुरा में, वहां चलो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, उस दर्जी को इस जन्म में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर को आते देखा, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए, पूर्व जन्म का पूरा स्मरण हुआ, तुरंत याद आ गया, अरे इन्होंने वचन दिया था कि आएंगे। ठाकुर जी को भीतर लेकर के बोले अब तो मैं अच्छे से नाप लूंगा। बोले ले ले। और महाराज कभी कमर पकड़े ठाकुर जी की, कभी हाथ पकड़े ठाकुर, कभी चरण पकड़े, और पकड़ करके रोवे ग्वाल बाल के, नाप ले रो है, अरे तू नाप ले रहो कि हमारे लाला के रोम कूपन में घुसवा चारो है, अरे नाप ले जल्दी कर। तो माने ठाकुर जी का नाप लेके वही वस्त्रों को ऑल्टर कर दिया, मतलब ठाकुर जी की फिटिंग हो गई। अब सब ग्वाल बाल बोले हाँ लाला अब बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन लाला ब्रजवासीन के माथे पे जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आवे। इतने में ही कुब्जा आ रही थी सामने से, उसके हाथ में चंदन। ठाकुर जी ने कही रुक जा अभी चंदन लगवाऊं। हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? अपने आप को सुंदरी संबोधित सुनकर के कुब्जा चकित रह गई। मुझे सुंदरी किसने बोला? 3 जगह से मैं टेढ़ी, कुरूप मेरा स्वरूप, कोई मुझसे बात करता नहीं, मुझे सुंदरी कह रहे हैं। ठाकुर जी के समीप गई, भगवान बोले ये चंदन हमको बहुत प्रिय लग रहा है। कुब्जा बोली वैसे तो ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी इच्छा हो रही मैं आपको लगा दूं। बोले लगाओ। भगवान के जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ के खींचा, उसको सुंदरी बना दिया। चंदन हो गया, वस्त्र हो गए, सब व्यवस्था हो गई। अंत में सब ब्रजवासी बोले लाला एक एक माला और पड़ी होती गले में तो एक आनंद आ जातो। चंदन भी लग गए, पोशाक भी बन गई, माला गले में होती तब मथुरा में प्रवेश करते तो आनंद आतो। ठाकुर जी बोले चलो माली के यहां चलें। जैसे ही ठाकुर जी माली के बगीचे में पहुंचे,
माली से जाकर के कहने लगे भैया हमको कुछ पुष्प चयन करके माला बना के पहना दो, नहीं हमारी शोभा बनेगी। ठाकुर जी को माला बहुत प्रिय है। कितने श्लोकों में इस बात का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। रंध्रान वैजंती माला किसको कहते हैं? जिसमें अब जैसे ये अभी आप सब लोग हमको पहना रहे, इसमें गेंदे का पुष्प, भागवत जी पर जो अर्पित है इसमें गुलाब का और श्वेत पुष्प। वैजंती माला होती है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, 5 पुष्प, पीले हैं, हरे हैं, लाल हैं और सब में सुगंधी है। और ऐसे नहीं कि बस भर दिए एक के ऊपर एक, उनकी सुंदरता ऐसी है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए उसको देख के। वही जयंतीम च माला। तो ठाकुर जी ने जाके माली से कहा कि हमको माला पहनाओ। माली बोला सारे पुष्प कंस के सभा में सजावट में लग चुके हैं, अब बगीचे में कुछ नहीं बचा। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि जब बगीचे के भीतर पौधों ने देखा कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और हमारा चयन करने के लिए आए हैं, और हम इतने दुर्भाग्यशाली कि हमने अपने ऊपर उत्पन्न हुए पुष्पों को कंस की सभा में भेज दिया, तो सारे पौधों ने मन में विचार किया कि हमारा जीवित रहना, हमारा पौधा बनना धिक्कार हो गया कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे। तब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे विधाता, आपका नियम है कि महीना 2 महीना में हम पे पुष्प आता है, लेकिन आज सुबह ही हमारे पुष्प तोड़ लिए गए हैं कंस की सेवा के लिए, लेकिन हम तो वास्तव में पृथ्वी पर इनकी सेवा के लिए आए हैं। कृपा करके भले ही हमारे प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त पुष्प प्रकट कर दो ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन सबके भाव को पूर्ण किया, और सुबह जो पुष्प तोड़े जा चुके थे, पौधे सब खाली थे, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर पौधों में फिर से पुष्प प्रकट हो गए। और बाहर खड़े खड़े ठाकुर जी माली से कह रहे हैं, भैया देख लो, एक आध फूल हो तो दे दो, कान पे ही लगा लेंगे हम। अरे हम कह रहे हैं ना भीतर पुष्प नहीं है। ठाकुर जी को इतने में सुगंधी आई। ठाकुर जी बोले सुनो, देख लो बस एक बार। वो देख क्या लो, मैंने ही तोड़े। बोले देख लो ना, हमारी मान के एक बार देख तो लो। माली ने जाकर के जैसी बगीचे में देखा, आहा, जिन पुष्पों की आकृति सूक्ष्म होती थी, आज वे पुष्प भी इतने सुंदर सुंदर, विहद विहद, ऐसी अद्भुत सुगंधियों से पुनः प्रकट हो गए। माली सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने सुबह ही सारे पुष्प तोड़े थे, ये कहां से आ गए सब? तब ठाकुर जी बोले, पुष्प पृथ्वी पर मानवों के लिए नहीं आता है, मेरे लिए आता है। ये मेरी सेवा के लिए ही प्रकट होता है। अब आप सुंदर माला चयन करके पहनाओ। तो महाराज जी का जो प्रश्न था, उसमें महाराज जी की जो संवेदना है वो बहुत उचित है कि पुष्प में भी जीव होता है, उसको हम क्यों तोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में पुष्प अगर नहीं तोड़ा जाए तो जीवन भर वो केवल वृक्ष पर टंगा 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 एक दिन सूख करके अपने प्राण त्याग देगा। ये वैसा ही हो गया कि व्यक्ति केवल संसार में लगा रहा, लगे लगे लगे, एक दिन अपने प्राण छक दिए। लेकिन जैसे गुरु एक बार जीवन में आकर के उस व्यक्ति को राघव जी की शरणागति करा देता है, ऐसे ही माली रूपी गुरु जाकर के पुष्प की माला बना करके जब राघव जी के चरणों में पहनाता है, तो उस पुष्प का जीवन भी धन्य हो जाता है। वह भी आनंदित हो जाता है कि चलो कृपा मुझ पर, जो मुझे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। एक बार हम बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे, वहां मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी गैयाओं का दूध हम लोग पी जाते हैं, जो बछड़ा बछियाओं का अधिकार होता है वो हम लोग पी जाते हैं, हम लोग घी बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, और कुंटलों कुंटलों घी मंदिर में लगा दिया जाता है, ठाकुर जी को इससे अच्छा नहीं लगता होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। गैया मानवों के लिए आई ही नहीं थी पृथ्वी पर, वो ठाकुर जी के लिए आई थी। वो ठाकुर जी के लिए कामधेनु प्रकट हुई है। वो बात अलग है कि जब ठाकुर जी लीला पूरी करके गए तो सबको निधियां दे गए, उसमें एक गैया भी है कि भाई इनकी सेवा करो। और जब रत्न प्रकट हुए समुद्र मंथन में, उसमें 2 रत्न मानवों को प्राप्त हुए, शंख और कामधेनु गाय। वास्तव में कामधेनु है तो ठाकुर जी के लिए। तो ऐसे ही पुष्प भी जो हैं, ये हम आप सब लोग अपनी सेवा अपने भाव में प्रयोग करें, उसमें कहीं ना कहीं दोष है। पुष्प का प्रयोग तो ठाकुर जी की सेवा में ही होना चाहिए, ठाकुर जी की ही सेवा में होना चाहिए। अब तुलसी माला पहनते हैं कई लोग गले में, तुलसी जी को छीला जाता है, तुलसी जी को आकृति बनाई जाती है, फिर सुई में पिरोया जाता है, धागे में डाला जाता है, तब जाकर के व्यक्ति गले में पहनता है। अब देखा जाए तो हम कष्ट दे रहे हैं, लेकिन तुलसी जी का प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ है कि वो मानव के तन से स्पर्श करके मानव को ठाकुर जी के योग्य बनावे। अब कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी
तुलसी हम पहनते हैं, लेकिन जब घर में प्याज बने तो उस समय उतार सकते हैं, प्याज खा लें फिर पहन लें। हमने कहा तुलसी पहनो ही मत। फिर क्यों? बेचारी तुलसी जी अपने पौधे रूप का त्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, इतना सब कुछ करके तुम्हारे कंठ पर विराज के तुम्हारा कल्याण करने आई हैं, फिर भी प्याज उससे ज्यादा हो गई, फिर भी बाकी की सामग्री उनसे ज्यादा हो गई कि आप उनको पाने के लिए तुलसी जी का त्याग कर देते हो। या तो तुलसी पहनिए ही मत, और पहन रहे हैं तो अपने भोजन को बहुत शुद्ध कर लीजिए और धीरे धीरे फिर संग भी सुधार लीजिए। क्या तुलसी जी गले में हैं, हम ऐसी जगह ना जाएं, ऐसे व्यक्ति से ना मिलें, ऐसा कुछ ना खाएं पिएं जिससे उनको उनकी मर्यादा भंग हो। तो आपकी भावना, आपको हम प्रणाम करते हैं। कल भी कई सारे प्रश्न आए, उसमें मैं तो भूल और गया कौन सा वाला बताना था। किसी का भाव है कि महाराज जी मुझे प्रिया प्रियतम का प्रेम चाहिए, पर घर पर मेरे पिताश्री मुझे बहुत सुनाते हैं। ठाकुर जी की सेवा भी बहुत बहुत सुननी पड़ती है, और लहसुन प्याज खाना छोड़ा तो नॉनवेज खाने की धमकी देते हैं। आपके वैसे तो बोलना नहीं चाहिए हमें, हम पिताजी को कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपको बोल देते हैं, इसी से आप समझ जाना कि आप प्रहलाद हो। और श्री प्रहलाद जी महाराज विपरीत पिता, विपरीत परिवार, विपरीत सब स्थिति में रहते हैं। पिता राक्षस, चाचा राक्षस, पूरा परिवार राक्षस है पिता प्रहलाद जी महाराज का, लेकिन अपने चित्त में प्रिया प्रियतम का त्याग नहीं किया, ठाकुर जी को भजना नहीं छोड़ा। कितनों ने समझाया, अरे संडमर्क गुरुजी, शुक्राचार्य जी जिसको बैठ करके समझा रहे हों वो नहीं समझेगा। हमारे जैसा कोई बालक अगर प्रहलाद जी की जगह होता, हम तो 2 मिनट में उनकी बात मान करके सब छोड़ देते। लेकिन प्रहलाद जी ने सबको एक समय पर ऐसा आश्वासन कर दिया, ठीक है आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन चित्त से ठाकुर जी को भजना नहीं छोड़ा, चित्त से ठाकुर जी का त्याग नहीं किया। तो भैया 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो प्रहलाद जी जैसे बोल्ड हो जाओ, पिताजी से कह लो पिताजी आपको जो खाना है खाइए, घर में जो करना है करिए, हमसे मत कहिए करने को, हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार कोई माता पिता विष खाने को थोड़ी देंगे अपने पुत्र को, व्यसन करने को थोड़ी देंगे। आप कह दो ये विष के समान है, आपने खिलाया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मत करिए ऐसा। हम कुछ नहीं कहेंगे, जो आप करेंगे सब आज्ञा आपकी मानने को तैयार है, पर खान पान में हमको कुछ मत करो। रही बात प्रिया प्रियतम की सेवा की, तो हम अंतर्निष्ठ भक्त हो जाएंगे, प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे, मन मन में कर लेंगे, लेकिन ये खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसी बात कर लो। अभी आप लोग हमारे साथ रहने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग मिलते हैं जीवन में। एक पिताजी, एक बेटा, एक बालक आया हमारी कथा में, वो शिष्य भी है मेरा, उसने मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरे पिताजी को इतना बुरा लगता था कि मैं कथा सुनता था, तो मैंने रात्रि छुप छुप के सुनना शुरू किया। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, लेकिन मेरे पिताजी को केवल भगवान से बैर है, और मैं परम भक्त हो गया हूं परिवार में। मैंने कहा फिर? बोले कथा सुनता था इसके लिए मुझे खूब सुनना पड़ता, वृंदावन जा गया तो मुझे पिटाई भी हुई, और मैं जिस दिन दीक्षा लेकर के वापस गया तो मैंने माता पिता को बताया, पिताजी इतने नाराज हुए, इतने गुस्सा हुए, बोले तू संत बन जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस दीक्षा ली है, मैं कर्म करूंगा, ठाकुर जी को स्मरण करते हुए करूंगा, और जब अपने कर्म से निवृत्त हो जाऊंगा तब वृंदावन जाके रहने लगूंगा, अभी नहीं, 50, 55, 60 वर्ष का होकर के तब भगवान की भक्ति के लिए सब छोड़ करके चला जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पिताजी इतने नाराज हुए, अब हमको बोलने में भी लग रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई पिता। बोले रात्रि महाराज जी मैं सो रहा था, अचानक से मेरा दम घुटा, तो मैंने देखा कि तकिया से मेरा मुंह दबा रहे थे मुझे मारने के लिए कि तू जीवित मत रहे। अपराध क्या है? भजन कर रहे हैं। अपराध क्या है? कथा सुन रहे हैं। और वो गुस्सा किस लिए थे? वो दीक्षा क्यों लेके आए? ये कलयुग नहीं है तो क्या है? इतने भयानक लोग मिलते हैं, हम क्या बताएं आपको। अब वो मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं महाराज जी, मैं अपने पिताजी को देखता हूं तो मुझे बहुत भय लगता है।
हमने कहा भैया तुम्हारे पिताजी तो ठाकुर जी हैं, अब श्री गिरधर लाल जी को ही अपना पिता मानो, शरीर के पिता का निर्वहन तो करो जैसा करना है, बाकी तुम्हारे असली पिता तो ठाकुर जी ही हैं। जो संतान को इस प्रकार कष्ट दे वो पिता कैसे हो सकते हैं? यही बात संतानों के लिए भी है कि जो माता पिता को इस प्रकार कष्ट दें वो संतान कैसे? एक बहन ने पत्र लिख करके दिया कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और बहुत कुछ बताया, मैं क्या करूं? मैंने कहा पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। और यदि उस शब्द का पालन पति ना कर रहा हो तो वो भक्षक है, और वो पति है ही नहीं, उसका तो फिर त्याग ही कर देना चाहिए। फिर भी मैंने कहा आप कुछ समय प्रयास करके देखो, एक बार और प्रयास। फिर 1 वर्ष बाद फिर उसी बहन का पत्र आया, बोले महाराज जी अब तो और मारते हैं, पीते हैं, मारते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, आदि आदि सब क्या करें? हमने कहा अब तो आप छोड़ो, जो पाप लगना होगा वो हमको लग जाए, लेकिन ऐसे के संग मत रहो। पति शब्द का मतलब रक्षक, पति शब्द का मतलब नाथ, पति शब्द का मतलब स्वामी, और जो इन शब्दों के अर्थ का पालन ना करता हो वो पति कैसा? ऐसी पुत्र, पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? बोले जो पुम नामक नरक से तारे अपने माता पिता को, उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन जो जीते जी संसार को नरक बना दे वो पुत्र कैसा? लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसको मृत्यु दंड देना या उसको मारना या उसको, ये तो उपाय नहीं है। त्याग कर सकते। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उनका संग मत करो। ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं कि अगर आपको पढ़ा दिए जाएं तो आपकी रूह कांप जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। इसलिए भैया खूब भजन कीजिए, खूब नाम जपिए, कथा सुनिए, और ये अंतिम जन्म हो आपका, ये निश्चित करके जाइए यहां से, दोबारा ना आना पड़े इस संसार में, क्योंकि इसके बाद जो समय आने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। अगर किसी भी प्रकार के कर्म के कारण हमारा पुनर्जन्म हो गया तो हम नरक में जन्म ले रहे हैं ऐसा ही मान के आइएगा। ये पृथ्वी योग्य नहीं रह जाएगी कुछ समय बाद। हम तो अपनी हर कथा, हर सेवा, हर धाम यात्रा, हर नियम में केवल एक ही संकल्प करते हैं कि हे ठाकुर जी इस जन्म में या तो दर्शन दीजिए, इतना योग्य नहीं लगता हूं तो कम से कम ये अंतिम जन्म हो ऐसा कर दीजिए, पुनर्ना आना पड़े। वैसे तो हमारी वृंदावन रीति कुछ और कहती है। वृंदावन को भजने वाला, वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन में मृत्यु को प्राप्त करने वाला, दिन रात वृंदावन का गुण गाने वाला, वह वैकुंठ नहीं जाता, वो स्वर्ग नहीं जाता, वो गोलोक नहीं जाता, वो पुनः वृंदावन में ही जन्म लेता है। लेकिन प्रकट रूप में वृंदावन में नहीं, अप्रकट वृंदावन एक और है। एक अप्रकट वृंदावन है जिसको निज वृंदावन कहते हैं, वो वहां जन्म लेता है। वहां प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष लीला करते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, मीराबाई, श्री उद्धव जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज, ये सब उस निज वृंदावन में प्रकट रूप से विद्यमान हैं। और वहां ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम की नित्य लीला। तो हम कहते हैं जन्म देना नहीं, देना हो तो निज वृंदावन में दे देना, इस संसार में नहीं। यहां से तो हम जितना जल्दी निकल सकें अच्छा है। भैया आप अपने जीवन में सुई भर का काम कर दीजिए, उस सुई को मूसल बनाने का काम दुनिया कर देगी। इतना खतरनाक है ये संसार। इसलिए भैया बस ठाकुर जी का भजन करो। सब प्रश्न हैं, बहुत कुछ संसार में चल रहा है, सबको प्रणाम करो। आपका उद्देश्य क्या है? इसकी बात से मुझे बुरा लग गया, इसने मुझे बुरा कह दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरे से पीछे पड़ा है, इसने मेरे पे मुकदमा कर दिया, ये आपका उद्देश्य नहीं है कि उनसे उलझो। आपका उद्देश्य है श्री राघव जी ठाकुर जी आपको मिलें, करने दो जो कर रहे हैं, आप तो अपने उद्देश्य को रखो। हम बैठे हैं यहां पर, सम्मान मिलता है, अपमान भी बहुत मिलता है, लेकिन ध्यान नहीं देते। करना क्या है उससे? वो उद्देश्य नहीं है मेरा, उसके लिए थोड़ी आया हूं मैं। व्यास मंच मिला है, बोलने को गला मिला है, गाने को स्वर मिला है, उससे मैं ठाकुर जी की सेवा करूं ना। उनका काम है वो बोलते रहें, मेरा वो उद्देश्य नहीं कि मैं उनको उत्तर देने जाऊं या उनके कहे गए शब्दों से बुरा मानूं। नहीं, ठाकुर जी की सेवा करनी है, उसके लिए आए हैं। अपना उद्देश्य करके चलो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो।
मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मीराबाई को किसने छोड़ा था बताइए? नृत्य कर रही थी ठाकुर जी के आंगन में, और लोग बाग अरे नाचने वाली आ गई, इसका काम क्या है, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, क्या क्या नहीं बोल देते थे मीराबाई को। अपने घर की बेटियों को दूर कर देते, इसको मत देखना, इसकी छाया पड़ गई तो इसके जैसे नाचने गाने लग जाओगी तुम भी मंदिरों में जाके। पर गुसाई जी ने एक दिन क्या देखा, पता नहीं क्या देखा, ठाकुर जी की गले की माला उतार करके सबके सामने जाकर के मीराबाई के गले में पहना दी। कहने वाले लोगों ने गुसाई जी को पकड़ लिया, आप कैसे कर सकते हैं, ठाकुर जी के गले की माला उतार के आपने ये नाचने वाली के गले में डाल दिया। बोले तुमको नाचने वाली दिख रही है, तुमको गाने वाली दिख रही है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वही है। लेकिन मैंने क्या देखा, जब मीरा नाच रही थी तब सामने खड़े श्याम सुंदर के दो दांत दिखाई दे रहे थे, वो हंस रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, उनको सुख दे रही थी। वो तुम्हारे लिए करती ही नहीं है, वो ठाकुर जी के लिए करती है। इसलिए संसार पर ध्यान मत दीजिए, ये तो हर दिन और बदतर होता जाएगा। आप केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उस पर चलिए। श्याम सुंदर को पाना है तो ये बात सुनिएगा, अगर ये उद्देश्य नहीं है तो फिर आप वैसे ही रहिए जैसे हो। पर आपका उद्देश्य ठाकुर जी हैं तो इस संसार की बातों में ज्यादा पड़िए मत। तो सब भाव आए हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने भागवत जी के मंगलाचरण और सूत जी महाराज के प्रारंभिक सत्र को सुना। सूत जी महाराज ने भागवत जी की रचना वेदव्यास जी ने क्यों की, इसका प्रसंग सुनाया। एक बार की बात है, बद्रिक आश्रम में श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित बैठे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी के मुखमंडल की मलिनता को देख करके पूछा, हे व्यास जी इतने दुखी क्यों हैं आप, क्या बात है? तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने सारे वेद लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन को पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं हो रही है, शांति नहीं मिल रही है। अपनी रचना से मैं ऐसा, मेरे को प्रसन्नता नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कुछ रह गया है। तब नारद जी हंस करके बोले, मैं बताऊं क्या रहा? बोले बताइए। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तव दर्शनम मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं कि नाथ, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, जितनी भी रचनाएं आपने की हैं, उन सब में घुमा फिरा करके चार ही बातें लिखी हैं आपने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम आप सब लोगों का जीवन चार क्रियाओं में ही रहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह उठते ही अधिकतर लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करना धर्म है। बाल भोग करते हैं, वह भी धर्म है। मंदिर ही जाना धर्म नहीं कहलाता है। अपने अब सुबह होते ही उठना यह भी धर्म है। कई लोग सुबह उठते भी नहीं है, वो अधर्म ही है एक प्रकार का। कई लोग नहाते नहीं है। एक बार पिताजी की कथा कहीं विदेश में थी, तो एक युवा लड़की थी, उसने कहा, महाराज जी सुबह आपको वहां जाना है प्रवचन करने, मेरा तो ऑफिस है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूंगी। पिताजी बोले ठीक है। सुबह जल्दी जल्दी 7 बजे करीब दोनों बैठे गाड़ी में। तो पिताजी बोले, बेटा मैं 5 बजे उठ गया था। तब मैंने पूछा कि तुम उठ गई? तो बोले नहीं उठी। फिर मैंने 6 बजे पूछा कि उठ गई? बोले नहीं उठी। मैं 6:30 बजे पूछा कि उठ गई? बोले नहीं उठी।
फिर मैं 6:45 जब बाहर आया तो तुम मुझे तैयार मिली। ये तुम 10-15 मिनट में इतनी जल्दी नहा धो कैसे? बोले नहीं नहीं, मैं नहा के थोड़ी आई हूं। बोले तुम ऑफिस जा रही हो, शाम को 5 बजे वापस आओगी, नहाई नहीं? बोले नहीं, मैं रात को नहा के ही सोई थी, रात को नहा ली थी। और कई बार तो महाराज जी हम जरूरी नहीं है वीकली एवरीडे नहाना है, कभी कभी नहा लेते हैं, बाकी दिन बस फेस वॉश करते जाते हैं। अधर्म है ये, नित्य स्नान करना है, क्योंकि ये देह देवालय है, हरि इसके अंदर रहते हैं, इसका मार्जन करना है, इसको शुद्ध रखना है, इसको पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। धर्म मतलब केवल कथा सुनना, आरती करना, मंदिर जाना, परिक्रमा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब जो आप अपने शरीर के लिए करते हैं वो सब धर्म है। हम लोगों का जीवन किस में चलता है? धर्म पहला। दूसरे हमारे जीवन में आवश्यक क्या है? अर्थ। इसके बिना काम नहीं चलता, सबको चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ऐसा कोई होए है ही नहीं जो इसके बिना जी रहा हो, सबको चाहिए। कई लोग धन स्पर्श नहीं करते। महाराज जी आप धन नहीं छूते ना, धर दो, चिमटा से उठा के धर लेंगे, हाथ नहीं छुआएंगे। धर्म, अर्थ। और दूसरा है काम। काम का मतलब केवल काम स्वरूप नहीं है, काम का मतलब कामना सबकी होती है, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसकी कोई कामना ना हो। धर्म, अर्थ, काम। और चौथा जो सबको चाहिए, मोक्ष। चाहे दुनिया मर के पाप कर लिए हों, लेकिन चाहिए मोक्ष। और इसका प्रमाण गंगा दशहरा के दिन देख लो, हर की पौड़ी पर कितने लोग नहाने जाते हैं। क्यों? आज के दिन नहाने से पाप निकल जाएंगे सब, अब तक जितने किए सब खत्म। क्यों? मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की कामना सबको है। हे वेद व्यास जी, आपने इन 4 बातों को ही बताया है, धर्म कैसे सुधारा जाए, अर्थ कैसे किया जाए, कामना शुद्ध कैसे की जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। आपने सारे ग्रंथों में यही लिखा है, बस किसी में ज्यादा किसी में कम, यही है और कुछ नहीं। तो वेद व्यास जी बोले इसके अलावा और किस बात का प्रतिपादन करना चाहिए? बोले पंचम धर्म। बोले 5वां धर्म क्या है? प्रेम। आपने उसका वर्णन नहीं किया। और व्यास जी जब ये 5वां प्रेम आता है ना, तो ये चारों धर्म जो हैं ये गुप्त हो जाते हैं। प्रेम के आगे फिर धर्म नहीं चलता, प्रेम के आगे फिर अर्थ नहीं चलता, प्रेम के आगे फिर कामना नहीं, प्रेम के आगे मोक्ष भी नहीं चलता। हमारे वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हाथ जोड़ के खड़े हैं, वहां प्रेम की प्रधानता है। दुनिया के किसी भी मंदिर की मंगला आरती 5 बजे 6 बजे हो जाती है, 4 बजे होती है, अरे बद्रीनाथ में 3:30 बजे हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होनी चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त 2:45 बजे से लेकर के लगभग जब तक सूर्य की प्रथम किरण नहीं आती तब तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इसी में ही मंगला आरती पूरी दुनिया में होती है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी की 8 बजे होती है। क्यों? छोटा लाला है, जल्दी ही ना उठेगो, धीमे धीमे उठेगो, धीमे धीमे उठते। घंटी नहीं बजाई जाती आरती में। क्यों? पूरी दुनिया में गरुण विराजमान, घंटी के बिना आरती नहीं होती। बिहारी जी में घंटी नहीं बजती। क्यों? छोटो लाला है, डर जाएगा घंटी बजाएंगे तो। कहां गया धर्म? बोले प्रेम में विलीन हो गया। यशोदा मैया, अब अंदर की बात सुनो। जगन्नाथ भगवान, ये विशाल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का स्नान कैसे करते हैं? जगन्नाथ जी के आगे एक शीशा रख दिया जाता है, उस शीशे में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब आ जाता है, उस शीशे पे ही जल डालते हैं पुजारी, जय जगन्नाथ, हो गए स्नान। साल में एक बार स्नान करते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन, और उस दिन स्नान करके बीमार हो जाते हैं। कहां गया धर्म? प्रेम में विलीन हो गया, प्रेम में विलीन हो गया। ऐसे ही अर्थ, ऐसे ही काम और ऐसे ही मोक्ष। जहां प्रेम की प्रधानता आ जाती है वहां पर इन सब का। हमारे कुम्मन दास जी महाराज व्रजमंडल में जन्मे भगवान के 8 सखाओं में से एक सखा श्री कुम्मन दास जी, राजा अपनी संपूर्ण संपत्ति उनको दान करने के लिए आया, लेकिन जिस समय आया था उस समय कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे खेल रहे थे, और कुम्मन दास जी की ठोड़ी पकड़ करके ऐसे ऐसे कर रहे थे। कुम्मन दास जी की झोंपड़ी ऐसी थी कि बारिश होती थी तो कमर कमर तक पानी भर जाता था,
और कुम्मन दास जी के विषय में आता है कि श्री कुम्मन दास जी के घर में देखने के लिए शीशा नहीं था। तिलक स्वरूप कैसे करते थे? ठाकुर जी सामने खड़े होके बताते, हाँ कुम्मना यहाँ धल ले, अब खींच ले ऊपर, हाँ नीचे तो गोली कर ले, यहाँ खींच ले, लग गो तिलक है गो, बहुत बढ़िया। आरसी नहीं है, या तो जल में अपना मुख देख करके श्री लगाते हैं या ठाकुर जी उनकी श्री लगवाते हैं। ऐसी परिस्थिति कुम्मन दास जी के घर की। तब फतेहपुर सीकर का राजा अपनी सारी संपत्ति उनको दान करने के लिए आया। जैसे ही राजा ने कक्ष में प्रवेश किया, गोद में बैठे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। हे महाराज, आप कुम्मन दास जी हैं, मैं अपनी संपत्ति लेकर के आया हूं, आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। कुम्मन दास जी यहां रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लाला तू कहां चलोगे? अरे कछु तो कह रहे हो, पता ना कहां चलोगे हो, कभी यहां ढूंढे वहां ढूंढे, सब जगह ढूंढे, ठाकुर जी नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते रोते रोते, तू कौन है भैया, कहां से आयो? मैं उस जगह का राजा हूं, अपनी संपत्ति ले, भैया लाओ तिजोरियां भीतर धरो। कुम्मन दास जी चरणों में गिर गए, बोले तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पूजूं, अभी लौट जाए यहां से, और ये सब ले जा अपने संग। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, कुम्मन दास जी हमको आवश्यकता है धन की, हमारे यहाँ भोजन नहीं बन पाता, हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो कोई दे रहा है तो ले लीजिए ना। बोले मुझे ना चाहिए, जाके आवे थे श्याम सुंदर चले गए, बाकी सामग्री अगर धर लूंगा तो श्याम सुंदर हमेशा के काजे चले जाएंगे, मुझको ना चाहिए। प्रेम में अर्थ की भी इच्छा नहीं होती। अरे सुदामा जी महाराज, अर्थ की इच्छा है? नहीं है। एक दिन भोजन नहीं करते, 2 दिन 3 दिन नहीं करते, तो रो करके कभी कभी सुदामा जी की पत्नी कहती है, कैसे द्वारिकाधीश के मित्र हो आप? अरे इतना बुरा जीवन तो किसी का नहीं होगा, 4-4 5-5 दिन भूखा रहना पड़ता है हमें। अरे आज तो कहीं से अन्न मांग लाओ। तो सुदामा जी कहते, आज एकादशी है, 5 दिन से भोजन पाया नहीं और आज एकादशी, आज भी मत करो। पत्नी क्रोध में भर जाती, पता नहीं कहां से मेरा ब्याह ऐसे हो गया, आप कैसा भाव रखते हैं, और ठाकुर जी की क्या कृपा है? कोई कृपा नहीं, हम पर कोई कृपा नहीं। सुदामा जी बोले, देवी शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिस दिन व्यक्ति एकादशी करता है, अन्न सेवन नहीं करता, अन्य दिन तो वो ठाकुर जी को याद करता है, पर जिस दिन वो अन्न सेवन नहीं करता, ठाकुर जी उसको याद करते हैं। पर दुनिया के लोग महीने में 2 ही बार व्रत रखते हैं, मैं और तू कितने भाग्यशाली हैं। हफ्ते हफ्ते हमारा व्रत होता है, मतलब ठाकुर जी हमको रोज याद करते हैं। अरे आनंद मना, सुख मना। सिर पर हाथ धर के बैठ जाती, कैसे हैं आप? क्यों? प्रेम में अर्थ की इच्छा नहीं होती, अर्थ की इच्छा नहीं। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। आहा, व्रज की गोपियां, जब श्री कृष्ण सामने खड़े थे, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, और कन्हैया कह रहे हैं कि तुम गोपियां सब वापस लौट जाओ अपने घर को, तब गोपियां वहां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भज सदुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम आधी रात में आपसे मिलने के लिए आई हैं, कहीं हमको देख करके आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि जैसे एक कामजन्य स्त्री किसी पुरुष की इच्छा रखती है, कहीं हमारी ऐसी इच्छा तो नहीं? नहीं नाथ, आपने ही कहा है कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं स्वीकार करता हूं। हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई हैं, लेकिन नाथ हमारी कोई कामना नहीं है आपसे। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारा प्रेम मिलन में नहीं है कि आप हमको मिलो। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारे प्रेम का मतलब आपको देखना नहीं है, आपसे सुनना नहीं है, आपका स्पर्श करना नहीं है, आपको पकड़ना नहीं है, आपके संग रहना नहीं है। ये संसार का जो प्यार है वो हमारा प्रेम नहीं है। ठाकुर जी बोले, तो फिर तुम्हारे प्रेम में क्या है? बोले, केवल हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद वर्षों के लिए चले जाओ, बस हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। फिर कभी मत मिलना, कभी मत दिखना, कभी मत बोलना, कभी कुछ मत कहना। हम इसमें अपना पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कहा था कि तू मेरो है, तू मेरी है, बस ये बोल के चले जाओ। मिलन प्रेम नहीं हमारे लिए, देखना प्रेम नहीं हमारे लिए, बात करना प्रेम नहीं हमारे लिए, स्पर्श करना प्रेम नहीं हमारे लिए। कहां? अरे काम मूर्छित होके गिर पड़ा है रास में,
प्रेम में काम नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी अयोध्या में श्री राघव जी समस्त अयोध्या वासियों के लिए विमान लेकर के प्रकट हो गए। जय हो। सब गए साकेत, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। जैसे ही हनुमान जी की चर्चा होती तभी महाराज जी का आगमन होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम बड़ी कृपा हमारे हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री राजूदास जी महाराज तो कृपा बनाए हुए हैं। देखो प्रेम कैसा होता है। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी हम अयोध्या आ रहे हैं, और पिछली बार लाल जी का उत्सव था तो समय ही नहीं मिला, कहीं नहीं जा पाए हम। इस बार हमने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी हम अयोध्या आ रहे हैं, आप कृपा करिए दास को अयोध्या में आपका संग मिल जाए और यहाँ के जो प्राचीन स्थान और संत महापुरुषों के दर्शन का भाव मिले। तुरंत एक फोन में सारे अपने बड़े बड़े कार्यक्रम सब रद्द किए। बोले हम नहीं आ पाएंगे, हमारे ब्रज से इंद्रेश जी आ रहे हैं, उनको अयोध्या जी का दर्शन कराना है, संतों के दर्शन कराने हैं, और सब जगह मना करके महाराज जी संग हैं। सुबह से हमको लेके जाते हैं। आज हम लोग नंदीग्राम गए थे। जब श्री ठाकुर जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए तो भरत जी महाराज चित्रकूट लेवाने के लिए गए, लेकिन ठाकुर जी जब नहीं आए लौट के तो श्री भरत जी महाराज ठाकुर जी की पादुका लेकर के आए। पादुका जी अयोध्या में राजभवन में विराजमान की। कोई राजा नहीं था 14 वर्ष तक, भगवान की पादुका बैठी थी बस राज सिंहासन पर। और श्री भरत जी महाराज ने उसी दिन संकल्प किया, हमारे भैया वन में रहेंगे तो हम महल में नहीं रहेंगे, हम भी वन में रहेंगे। पास के नंदीग्राम में गए, आप लोग जरूर दर्शन करके आना। और नंदीग्राम में एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके चित्रकूट गए थे तो वहां सब देख करके आए राम जी कैसे रहते हैं। राम जी जैसे रहते हैं उससे भी दयनीय स्थिति में मैं रहूंगा, उनकी बराबर की स्थिति में नहीं रहूंगा। राम जी घास फूस पर सोते हैं, मैं नहीं सोऊंगा, गड्ढा करके नीचे उस पर कुशा बिछा उस पर लेटते। बोले उनके समान आसन पर मैं नहीं बैठूंगा। 14 वर्ष वो जितनी कठिनाई करेंगे उससे कड़ी कठिनाई में मैं रहूंगा। राम जी कंदमूल फल खाते हैं, मैं पत्र खा करके रहूंगा। भैया वनवास राम जी का सबने सुना, पर हम आज वहां वचन देकर के आए हैं कि एक बार 4 दिन की भरत चरित्र की कथा वहीं सुनाएंगे नंदीग्राम में। और श्री भरत जी महाराज ने कैसा तप किया। वहां एक वट वृक्ष है, वृक्ष भीतर का पूरा खराब हो गया है, तो बाहर से एक और वृक्ष प्रकट हो गया अपने आप ही, और भीतर के खराब वृक्ष को ऐसे लिपेट करके ऊपर तक हरा भरा कर दिया है। सारी जितनी भी डालें आप देखेंगे सब आपस में ऐसे मिल रही हैं, मानो राम भरत जैसा, क्योंकि मिलन की ही प्रतीक्षा रही ना। मेरे राम जी आएंगे मैं ऐसे हृदय से लगाऊंगा, मेरे राम जी आएंगे मैं ऐसे चरण पकड़ूंगा। इतना मिलन का भाव वहां रखा गया कि वहां का वृक्ष की डालें भी सब आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। कहते हैं कि वट वृक्ष की जितनी भी डालें होती हैं प्राचीन, वो सब जमीन पर आती हैं, पर वहां की एक भी डाल जमीन पर नहीं आती। आने का प्रयास करते हैं तो वो जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर वहां दर्शन करके आए। हनुमान जी महाराज जब संजीवनी लेकर के जा रहे थे दक्षिण की ओर, भरत जी ने देखा
देखते रहते थे कि दक्षिण की ओर कोई राक्षस आदि कोई प्रस्थान ना करे, हमारे भैया वहां हैं। हनुमान जी को जाते देखा तो उनको संशय हुआ, पता नहीं कौन है, इतना बड़ा पर्वत ले जाके कहीं फेंक ना दे सेना पर, बाण चला दिया। हनुमान जी महाराज जब गिरे तो जिस पर्वत को लेके जा रहे उसकी कुछ हिस्से वहां गिरे, एक हिस्से में हनुमान जी की आकृति बनी, वो हनुमान जी भी वहां विराज रहे। बहुत सुंदर, हमको तो इतना अच्छा लगा वहां बैठ करके। वहां तीर्थों का जल भरत जी महाराज ने कूप में विराजमान किया, उसका जल पान करके आए, इतना अद्भुत जल। आप लोग जरूर जाइएगा वहां, कुछ वार्ता मत कीजिएगा, थोड़ा बैठ करके केवल भरत जी का चिंतन कीजिएगा। कैसा भरत जी का, अगर अवसर मिला बीच कथा में, क्योंकि वो चरित्र बहुत बहुत करुण प्रसंग है श्री भरत जी का, अवसर मिलेगा तो कहूंगा, नहीं तो 4 दिवस की हमको वहां कथा करनी है, ये तो हम बोले आए। तो हमारे राजूदास जी महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं, आज साथ में ही श्री धर्मदास जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या के संतजन स्वयं ही आकर के यहाँ पर आपको दर्शन दे रहे हैं। कथा चल रही है, अयोध्या में निवास चल रहा है, संतों के दर्शन मिल रहे हैं, आनंद है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब प्रेम प्रधान होता है तो ना व्यक्ति को धर्म की इच्छा, ना अर्थ की इच्छा, ना काम की इच्छा, ना मोक्ष की इच्छा। भगवान श्री राम साकेत प्रस्थान कर रहे हैं अपनी लीला पूरी करके, सबके लिए विमान आया, सबको बैठा करके। कहते हैं कि महाराज कीट पतंगा जीव जंतु सबको लेकर के गए भगवान, अयोध्या में जो भी था कोई नहीं, सब साकेत गए थे, एकमात्र हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भगवान साकेत में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो बोले साकेत में कथा नहीं होती। बोले तो फिर हम साकेत जाके क्या करेंगे? बोले क्यों नहीं होती कथा? बोले जहां हम प्रत्यक्ष बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हम सामने बैठे हैं, कथा तो वहां सुनी जाती है जहां हमारा वियोग हो, हमारी याद आ रही हो, हमारा भाव हो, कुछ सीखना हो। पर हम मिल गए तो सब सीख जाते हैं, सब मिल जाता है, सब वियोग दूर हो जाता है, वहां कथा का क्या भाव? तो हनुमान जी महाराज बोले फिर आप ही जाइए, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पृथ्वी पर रहेंगे, आपकी कथा सुनते रहेंगे। और हनुमान जी साकेत नहीं गए, जाते रहते हैं हनुमान जी बीच बीच में दर्शन करने, पर श्री हनुमान जी महाराज तो धराधाम पर ही रहते हैं, पृथ्वी पर ही विराजते हैं। मोक्ष की भी कामना नहीं होती है जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रधानता बताई, इसलिए आपका चित्त अशांत सा रहता है। एक ग्रंथ ऐसा लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। व्यास जी बोले प्रेम की प्रधानता कैसे बताऊं? बोले ठाकुर जी का ऐश्वर्य मत बताइए, भगवान कितने बलवान हैं, कितने विराट हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने ऐसे, ये सब मत बताइए, वो कितने प्रेमी हैं किसी ग्रंथ में ये वर्णन कर दीजिए, आपका चित्त शांत होगा। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्यु शिक्षया। जो प्रेमी हैं उनके लिए तो कुछ लिखिए। एक कथा हम सुनाते हैं कि कर्माबाई, नाम तो सबने सुना होगा, कर्माबाई रोज सुबह सुबह खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ महाप्रभु दौड़ के आते उसकी खिचड़ी खाने। कहते हैं कि कर्माबाई जल्दी के कारण स्नान भी नहीं करती, और जब पहली बार घटना घटी कर्माबाई के साथ तब तो और ही अद्भुत थी। पिताजी कह के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना, बिना भोग लगाए तुम मत पाना। तो बिना नहाए धोए कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, दांतुन करते करते बना रही थी तो लगा कहीं जल ना जाए, तो दांतुन के पिछले भाग से चला दी खिचड़ी, और उस खिचड़ी को खाने महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ के आए। एक बार किसी महात्मा ने कर्माबाई से कहा, कर्मा ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं कि ठाकुर जी तुम्हारी अपवित्र स्थिति में भी तुम्हारी खिचड़ी खा जाते हैं। कर्माबाई बोली तो? बोले जिस दिन पूर्व जन्म के पुण्य खत्म होंगे तुम खिचड़ी बनाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे।
कर्मा भाई रोने लगी, ऐसा मत करिए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि ठाकुर जी कभी आना बंद ना करें। तो महापुरुष ने नियम बता दिए, 3 बजे उठना, स्नान करना, कोरी साड़ी पहनना, ऐसे नैवेद्य सिद्ध करना, अग्निदेव का आवाहन करना, चूल्हे का पूजन करना, पात्र पर चंदन टीका लगा देना, उसके बाद जितनी सामग्री दाल चावल जो भी डालो खिचड़ी में उन सबको प्रणाम करना, ये वैदिक मंत्र हैं उनसे उसमें आवाहन करना, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करना, और तब तुम खिचड़ी बनाना। ये तुम पवित्रता लेके आओगी तो ठाकुर जी देख करके फिर स्थिर हो जाएंगे, फिर कभी नहीं जाएंगे। कर्माबाई बोली बस यही चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने यही नियम किए। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जब पहुंचे तब कर्माबाई चूल्हे का पूजन कर रही थी। ठाकुर जी बोले अम्मा खिचड़ी, बैठे रहो अभी बन नहीं है। चंदन लगा रही हैं, कभी कोई मंत्र बोल करके चावल डाल रही हैं, कोई मंत्र बोल के उसमें दाल डाल रही हैं, कोई मंत्र बोल के उसमें नमक पधरा रही हैं, हल्दी पधरा रही हैं। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे, मैया समय हो गया मंगला का, मुझे जाना है, मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। स्थिति ये हुई, ठाकुर जी चिल्लाने लगे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तभी नाम उनका कर्मा पड़ा, जल्दी कर। और वो इतने धीरे धीरे सब बनाती जा रही मंत्र बोल बोल के। उस दिन बिना खिचड़ी पाए ठाकुर जी चले गए। जब खिचड़ी बन के तैयार हुई ठाकुर जी जा चुके थे। कर्मा बाई बोली ये क्या हुआ, मंदिर गई लड़ने ठाकुर जी से, आप क्यों चले आए? ठाकुर जी बोले कितने बढ़िया प्रेम से भाव से तुम बनाती थी, इतना सब कुछ, ये क्या आज नया तुमने वो नियम शुरू किया? बोले मुझे सब पता है, मेरे पुण्यों के कारण आप आ रहे थे और मेरे पुण्य क्षीण हो रहे थे, मेरे को एक महात्मा ने बताया ये नियम से स्नान ध्यान करके बनाओ तब। ठाकुर जी बोले नियम उनके लिए हैं जिनके चित्त में प्रेम नहीं है कर्मा। जो प्रेम शून्य है उनको नियम करने की आवश्यकता है। तू तो प्रेमी है, तुझे नियम की क्या आवश्यकता? तेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और सही बात है, जिनके चित्त में नियम प्रेम नहीं है मतलब वो अपवित्र है, इसलिए उनको नहाना भी पड़ेगा, उनको संध्या वंदन भी करनी पड़ेगी, उनको तीर्थों के जल भी पीना पड़ेगा, उनको पंचगव्य भी पान करना पड़ेगा। पर जिनके चित्त में प्रेम नीर बहता है उनका चित्त तो परम पवित्र है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। मधुमंगल श्री दामाद जिनके मुंह पर लगी हुई कढ़ी ठाकुर जी जीभ से चाट जाते हैं, क्या करते थे वे? कुछ नहीं, केवल प्रेमी थे। प्रेम से पवित्र संसार में कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है आज प्रतिशत भर भी प्रेम किसी के चित्त में नहीं है, सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बस ये प्रेम हमारे चित्त में आ जाए इन कथाओं से, तब ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। क्योंकि साधन हम इतने नहीं कर पाएंगे जितने सतयुग के लोगों ने किए, त्रेता के लोगों ने किए, द्वापर के लोगों ने किए। कलयुग में तो केवल प्रेम ही है जिससे ठाकुर जी मिलेंगे। तो नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को समझाया कि ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। भगवत तत्व की प्रधानता तो बहुत देखी लोगों ने, ठाकुर जी विराट हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी पराक्रमी, वो जगत नियंता जगदाधार, पर वो प्रेमी कैसे हैं? कहीं पर ये भी तो वर्णन करो, उनके प्रेम का वर्णन करो। वो कैसे गोपियों के यहां जाकर के माखन चुरा लेते हैं, कैसे ग्वाल बालों के संग मधुर मधुर लीला कर लेते हैं, कैसे कभी किसी गोपी के कहने पर, अरे क्या रसखान जी का ये वाक्य सबको याद होगा, ताहि अहीर की छोहरिया, आगे क्या है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छछिया किसको कहते हैं? इसको छछिया बोलते हैं। ये ऐसे भी आप करोगे ये छछिया नहीं है, इसको सीधा रखो, सीधा रखने पर जितना गड्ढा बनेगा इसको छछिया बोलते हैं। और इसमें जितनी छाछ आ जाए उतनी छाछ पर व्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। कैसे? यशोदा मैया मटका में जल भरने के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे पल्लू पकड़ करके छोटे से गोपाल जी चल रहे हैं। इतने में ही एक गोपी अपने हाथ में 5-10 बूंद छाछ लेकर के और खिड़की से ऐसे बाहर निकालती है, बोले लाला आजा खा ले पी ले। तो ठाकुर जी छचिया भर छाछ पे ही रिझ जाते हैं, मैया को पल्लू छोड़ दें वह गोपी के घर में घुस जाएं। गोपी के घर में घुसते गोपी भीतर से किवाड़ बंद करे, चटकनी लगावे। ठाकुर जी के कहाँ है छाछ, छाछ पिवाओ। ठाकुर जी बोले हम बे छाछ पीवे गो गोपी के। अच्छा चल एक काम कर, बोले कहा
बंदर कैसे करे लाला, करके दिखाइयो। सो ठाकुर जी बंदर की तरह करते हैं। अच्छा लाला गैया कैसे चलने, चल के दिखाइयो। तो ठाकुर जी गैया की तरह चलते हैं। फिर पूछते हैं कहाँ है छाछ, मुझको छाछ पीनी है। अच्छा लाला नक नाच के दिखा दे। सो ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचने लगते हैं। फिर रोते हैं, मुझको छाछ चाहिए, जल्दी पिवा दे गोपी। लाला एक बार मेरे हृदय से लग जा। ठाकुर जी हृदय से लग जाए। फिर कहें अब मुझको छाछ पिवाए दे। अच्छा एक बार यहां अपने अधर को स्पर्श करा दे। ठाकुर जी स्पर्श, अब तो दे दे मुझको छाछ। बोले अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर धर दे। धर दिए गोपी, अब तो दे दे छाछ। बोले मैं ना देरी, चलो जा। ठाकुर जी रोते रोते जामे, मैया जी गोपी बहुत खिजायो, ये गोपी मुझको बहुत खिजामे। रसखान कह रहे हैं ब्रह्मादि देवता चार मुखों से स्तुति गाते हैं, ठाकुर जी उनकी तरफ देखते तक नहीं है। बड़े बड़े गंधर्व जन नाद ब्रह्म स्वर प्रकट होकर के ठाकुर जी की वंदना करते हैं। ठाकुर जी नेत्र बंद करके पौड़े रहते हैं। लेकिन वही ब्रह्म जब ब्रजमंडल में आता है तो ये गोबर थापने वाली गोपियां जो कभी विद्यालय नहीं गई, कभी विश्वविद्यालय नहीं गई, किसी गुरु की सन्निधि में नहीं गई, छछियावरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? प्रेम, केवल प्रेम। व्यास जी ये लीला आपने कहीं लिखी? इतने पुराण आपने लिख दिए, कहीं पर भी ये लिखा कि इतनी सी छाछ पर ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं? कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य जी, बछड़ाओं को खोल के भाग जाते हैं, बच्चों को नोच के भाग जाते हैं। अरे एक जगह तो ऐसा वर्णन किया है, मेहनादीनि वास्तव, जिस घर से ठाकुर जी को मक्खन नहीं मिलता, जैसे कोई गोपी बहुत प्रोटेक्शन अगर कर ले, ठाकुर जी नहीं जा पावे, सो ठाकुर जी उस घर के बाहर कोयला से ऐसे निशान बना देते हैं। बोले अब मोकू तुमने मक्खन नहीं दियो, मैं भी देखूंगा कि कल तुम्हारे घर में भोजन कैसे बने। क्या करते हैं ठाकुर जी? सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही यशोदा मैया के बगल से धीमे से उठते हैं और उठ करके सब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच जाते हैं उस गोपी के घर जिसने माखन खाने से कल रोक दिया। फिर क्या करते हैं? उसके द्वार पे, उसके चूल्हे पे, उसके जहां भी जगह मिलती पवित्र स्थान जो भी, सब जगह सबरे ग्वाल बाल धोती खोल खोल करके मैं हनादी निवास्तव। सुबह सुबह गोपी उठ करके आती है और जब देखती है, हाय राम, पूरे आंगन में तब ठाकुर जी, तेने हमारे पेट पूजा रोकी, हमने तेरी रोक दी, ले तेरे चूल्हा कोई कल्याण कर दियो। अब ये बात आपने कहीं लिखी कि परमात्मा ऐसे भी करते हैं? व्यास जी बोले ऐसा तो मैंने कहीं नहीं लिखा। बोले इसीलिए आपका मन शांत है। ऐसा कुछ वर्णन कीजिए, ऐसी कोई रचना कीजिए जिसके भाव से लोगों में ठाकुर जी के प्रति सम्मान नहीं, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा नहीं, ठाकुर जी के प्रति समर्पण नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग जाएं। ऐसा भाव कहीं लिखिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी महाराज ने, नारद जी ने फिर अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि मैं एक दासी पुत्र था और आदि आदि सब भाव बताए। नारद जी महाराज की भाव सुन करके श्री वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके जब नेत्र खोले हैं तो श्रीमद् भागवत संहिता उत्पन्न हो गई। बोलो भागवत महापुराण के। सब ग्रंथ, सब शास्त्रों का उद्गम धर्म से होगा, अर्थ से होगा, काम से होगा, मोक्ष से होगा, ज्ञान से होगा, वैराग्य से होगा, त्याग से होगा, पर श्रीमद् भागवत जी का उद्गम प्रेम से है। ये प्रेम से प्रकट हुई और इनके फलस्वरूप भी प्रेम ही मिलता है। अगर कथा सुनने के बाद प्रेम नहीं मिला, इसका मतलब कथा सुनी नहीं आपने। प्रेम मिलता है। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों,
भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे श्री रामायणी जी, राजेश रामायणी जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते। उन्होंने भी हमारे यहाँ कथा की। हमारे यहाँ हर वर्ष कथा होती है दिसंबर में अपने निवास पे। हम और पिताजी यजमान होते हैं। भारत के लगभग सब श्रेष्ठ संतों की वहाँ कथा वृंदावन में हम कराते हैं। अयोध्या से हमारे असरफी भवन वाले पूज्य श्री श्रीधराचार्य जी महाराज की एक बार कथा हुई। हमारे यहाँ के परम विद्वान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनकी एक बार वाल्मीकि रामायण की कथा हुई। रामानंदाचार्य जी महाराज की कथा सामान्य जनमानस तो सुन ही नहीं सकते, उनकी कथा व्यास लोग सुनते हैं। ऐसे महापुरुष अयोध्या के हमारे परम पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, 2 बार उनकी राम कथा हुई। मलुक पीठ वाले महाराज जी की 3 बार कथा हो चुकी। परम पूजनीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2 बार कथा हुई। बड़े बड़े संतों की खूब कृपा से पाराशर जी महाराज की 1 बार भागवत हुई। सब संतों ने कृपा करके कथा सुनाई। एक बार राजेश रामायणी जी की कथा, वो बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया उन्होंने। क्या, कैसे प्रेमी है ठाकुर जी। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने शालिग्राम, ठाकुर जी भी शालिग्राम पूजन करते हैं और नित्य संध्या करते हैं। तो पूजन कर रहे थे, तभी अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम करो। बोले क्या? बाहर बगीचे से कुछ पुष्प तोड़ के लाओ हमारी पूजा के लिए। अर्जुन बोले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन पुष्प तोड़ने के लिए गए, दूर से हनुमान जी महाराज ने अर्जुन को आते देखा। हनुमान जी महाराज बोल गए, ए कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूं, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं, तोड़ के ले जा रहा हूं। हनुमान जी बोले, कम से कम इतना तो तुमको आना चाहिए कि पूछ लें पहले कि भाई हम पुष्प तोड़ लेंगे, नहीं बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे भैया कोई ऐरे गहरे भाव के लिए नहीं है, ठाकुर जी की पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले, कुछ भी हो पूछ तो लेना चाहिए था कि भाई हम पुष्प तोड़ लें कि नहीं, बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे हम अपने लिए नहीं तोड़ रहे, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, उनको पूजा के लिए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। क्यों? उनका नाम सुन के इतना ऐसे कैसे हो गए? बोले क्योंकि वो खुद चोर हैं, उनका सेवक चोर होगा कोई बड़ी बात नहीं है। चोर का सेवक चोर ही होगा, ले जाओ ले जाओ, आपसे कुछ नहीं कहेंगे हम। अब आपने परिचय दे दिया ना कि किन के दास हो। हमारे राघव जी के होते तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे आप, ये तो कन्हैया वाले हो ना। अच्छा, ये अयोध्या और वृंदावन में ये हल्की नोक झोंक चलती ही रहती है। आप लोगों की तो नहीं होती, हमारी होती रहती है। यहाँ के जब संत जनों से मिलते हैं तो यहाँ के संत जी कहेंगे, हमारे राघव जी को देखो, राजा हैं, मुकुट पहन करके रहते हैं, ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं। तुम्हारो कहा, वो तो घर घर जाके माखन चुराए, किसी घर में कुछ करिया, किसी घर में कुछ करिया। हमारे राघव जी देखो, एक पत्नी व्रती हैं, सीता जी के संग रहते, उसके अलावा किसी। तुम्हारे ठाकुर जी सबरी गोपी अपना लें, ऐसे करते रहते हैं। पर उसमें भी एक विनोद है। हनुमान जी महाराज बोले, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आपने बढ़िया परिचय दे दिया ना कि किन के सेवक हो, ले जाओ। अर्जुन को बहुत बुरी लगी। बोले देखो, हमसे आप कुछ भी कह लो, हमारे स्वामी के लिए कुछ नहीं कहोगे? नहीं नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो जगत विदित है। ये हम कहें, हम आरोप लगावें तो बात आपको हमसे कहनी चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि वो चोर हैं। अर्जुन कहते हो फिर चोर बोल रहे हो? बोले तो चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? बोले आप हमारे स्वामी के पास बाद में जाइएगा, पहले हमसे ही निपट लीजिए। हनुमान जी बोले, अच्छा तो हमको ललकार रहे हो? बोले हाँ, हम ललकार रहे हैं आपको। बोले तो फिर हो जाए? बोले हो जाए। क्या करना है बताओ? बोले आप लोगों ने लंका जाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ तोड़े और फिर जो पत्थरों को नल नील से छुपा छुपा करके वो सेतु बनाया, कितना दिन लगा, कितना समय व्यर्थ गया, कितने लोगों का मैं अगर उस समय होता, श्री कृष्ण का दास अर्जुन यदि वहां होता, अपने गांडीव धनुष को उठा के ऐसे बाण छोड़ता, बाण से ही एक सेतु बन जाता और सब चल करके उस पर वहां तक पहुंच जाते। हनुमान जी बोले, अच्छा
कितने करोड़ कितने खरब बानर उस सेतु पर चल करके गए थे। तो बोले तो हाँ मैं ऐसा ही बना था कि सबने। बोले तू एक काम कर, तू अभी पुल बना, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा उस पे से, वो मेरा भार सह जाएगा, तो तुम जो कहोगे सो करूंगा। अर्जुन बोले देख लीजिए, बोले मैं देख रहा हूं बाकी बानर सेना दूर की, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा, तुम बनाओ सेतु। अर्जुन बोले बना। हनुमान जी बोले अच्छा अगर मैं निकल गया तो तुम क्या करोगे? बोले मैं तुरंत चिता में अग्नि लगा करके अपने प्राणों का दाह कर दूंगा। मुझे इतना विश्वास है अपने गांडीव धनुष पर और कृष्ण के शिष्यत्व पर कि मेरे बनाए सेतु को आप पार नहीं कर पाओ। हनुमान जी बोले बनाओ। अर्जुन ने गांडीव धनुष से लेकर के बाण जैसे ही बनाया सेतु, हनुमान जी महाराज बोले चढ़ जाएं? बोले चढ़ जाइए। जैसे ही हनुमान जी महाराज चढ़े, चढ़ करके पार तो किया ही किया, बल्कि पार करके पल्ली तरफ जाके अपने अंगुष्ठ का एक जोर का स्पर्श कराया, पूरा सेतु तोड़ और दिया। कहो अर्जुन जी, तुम्हारा सेतु हमारे एक पैर के अंगुष्ठ के भार को नहीं सह पाया। इतने सारे बानर उस सेतु पर चल करके गए और तुम यहां खड़े खड़े हमको ज्ञान दे रहे हो। हमारे एक पैर के अंगुष्ठ के भार को नहीं सह पाया ये सेतु, तो तुम कह रहे हो कि तुम बाणों से सेतु बना देते हो। अर्जुन जी के नेत्र नीचे हो गए। बोले हमारा पूरा सब भाव सब धरा रह गया, बड़ी बड़ी बातें सब धरी रह गई। लगाओ चिता। चिता बनाई, चिता में जाकर के महाराज अर्जुन जी लेट गए। बोले लगा दीजिए अग्नि। हनुमान जी महाराज ये सब करने की जरूरत नहीं, उठा। बोले नहीं नहीं, वचन तो मैं निभाऊंगा। मैंने कहा था कि अगर मेरा सेतु टूट गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अब मैं प्राण त्यागूंगा। हनुमान जी महाराज बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू मत करे ऐसे। बोले नहीं अब तो मैं प्राण त्यागूंगा। तो हनुमान जी ने नेत्र बंद करके श्याम सुंदर का ही स्मरण किया। हे गिरधारी पधारो, इसको बचाओ, नया बवाल हो जाएगा। इतने में ही ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और ब्राह्मण बन करके आए। बोले अरे अरे अरे, आज बड़े कृपा हनुमान जी के दर्शन। और ये कौन है? नवयुवक लेटा है चिता पर, जीवित जीवित अपने प्राण त्याग रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अर्जुन हूं, हमारे बीच में ऐसे ऐसे बात हुई थी। मैंने कहा कि मैं सेतु बना दूंगा, अगर आपका भार सह गया तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, और यदि वो भार नहीं सह पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब वो भार नहीं सह पाया, इनके अंगुष्ठ मात्र से टूट गया तो मैं प्राण त्याग रहा हूं। ब्राह्मण देव बोले बात तो बहुत अच्छी है, परंतु भैया देखो आपस में ही